नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक बयान ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। दरअसल पंजाब के रूपनगर की चुनावी रैली में सीएम चन्नी ने जब एक बयान दिया था तो उस वक्त मंच पर प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। इस बयान के बाद से सियासत गर्म हो गई है क्योंकि वो बयान यूपी, बिहार और दिल्ली को लेकर था। मंथन में आज बात यूपी बिहार की नो एंट्री। दरअसल सियासी जंग तब छिड़ गई जब सीएम चन्नी ने यूपी बिहार को लेकर एक बयान दे दिया। चन्नी के इस बयान को कांग्रेस के सहमत होने के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि रैली के बाद प्रियंका गांधी मंच तक आई। यहां से प्रियंका ने मंच से अपने संबोधन में जनता से कहा, पंजाब के लोगों, बहनों, भाइयों, जो आपके सामने हैं उसे ठीक से पहचानो। आप में बहुत विवेक है, समझदारी है, उस समझदारी का इस्तेमाल करो। फिर बोली, पंजाब पंजाबियों का है, पंजाब को पंजाबी चलाएंगे। अपनी सरकार बनाओ, ये बाहर से जो आते हैं आपके पंजाब में उन्हें सिखाइए पंजाबियत क्या है। पंजाब मेरी ससुराल है, इसका भी जिक्र किया। प्रियंका की इस बात से चन्नी जो है वो जोश में आ गए और अपने हाथ में माइक लेकर जोरदार आवाज में बोले, प्रियंका पंजाबियों की बहू है, यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैये, आके इते राज नहीं कर दे। यूपी के भैयों को पंजाब में फटकने नहीं देना है, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। इस बयान के बाद केजरीवाल ने भी अपना रिएक्शन दिया है, वो भी आपको सुना देते हैं। बहुत शर्म की बात है कि किसी भी ये हमारा पूरा देश एक है। किसी भी व्यक्ति को, मेरे को भी वो काला 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 कहते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। प्रियंका गांधी भी तो यूपी को बिलोंग करती है, तो एक वो भी तो भैया हो गई। तो भैया तो फिर यूपी और बिहार का कोई मतलब उनको ये पता नहीं रहता। देखो, चन्नी साहब मोहम्मद सदीक इस तरफ खड़े हैं, नवजोत सिंह सिद्धू इस तरफ खड़े हैं, सिद्धू मूसेवाला उसके, और चन्नी साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्टेज चलाना और स्टेज चलाना बहुत डिफरेंट बात होती है। भगवंत मान ये नहीं कर सकता। जो उनके लेफ्ट में खड़े हैं मोहम्मद सदीक, वो क्या मेघालय के गवर्नर रहे हैं? बहुत शर्म की बात है कि किसी भी। अब आपको हम सुना देते हैं जो पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का क्या बयान है जिसकी वजह से सियासत इतनी गर्मा गई। बिहार दे, दिल्ली दे भैये आके इत्थे राज करदे ने, बड़ नहीं ओ भाई पंजाबियां दी रोह है प्रियंका गांधी। साडी पंजाबण है, पंजाबियां दी बहू है। एक ਲਈ तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जेड़े यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैये आके इत्थे राज करदे ने, बड़ नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान पर बिहार कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हर राज्य में सरकार उसी राज्य के लोगों की होनी चाहिए, न कि दूसरे राज्य की। इसलिए पंजाब में सरकार पंजाबियों की ही होनी चाहिए। और उधर बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि जब चन्नी बिहारियों को दुत्कार रहे थे, अपमान कर रहे थे, तो प्रियंका गांधी वहीं बैठी मुस्कुरा रही थी। यूपी चुनाव में कांग्रेस को इसका जवाब मिलेगा। बिहारियों का ऐसा अपमान नहीं सहेंगे हम। हमारे यहां लगातार
रोजगार मिल रहा है लोगों को। बिहारी किसी के भरोसे नहीं बैठा है। तो आपको बता दें कि अब यह कोशिश है तमाम राजनीतिक पार्टियों की कि इस बयान को कैसे भुनाया जाए, क्योंकि एक बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश के रहने वालों की और बिहार के रहने वालों की पंजाब में बसती है। ज़्यादातर उसमें जो तबका है वो मजदूर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पंजाब पहुंचे, उन्होंने बड़े बड़े उद्योग भी लगा दिए। क्या इसका नुकसान चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव में उठाना पड़ सकता है? इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे। उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ता बनाए गोल्डी मसाले। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंथन और हम बात कर रहे हैं पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के उस बयान की जिसके बाद सियासत खासी गर्मा गई है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ असित नाथ तिवारी जुड़ गए हैं, बिहार से कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और पत्रकारिता के जगत में एक बड़ा नाम रहे हैं। काफी बरस उन्होंने पत्रकारिता में गुजारे हैं और इस तरह की पत्रकारिता करी जो आज से बिल्कुल अलग है। उन्होंने सरकार से खिलाफ बात कही है, जो जन सरोकार के मुद्दे उन्होंने कस के उठाए। अब वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। असित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी चर्चा में। साथ ही साथ हमारे साथ समाज सेवी सुखदेव चौधरी भी जुड़ गए हैं। सुखदेव जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुरुआत असित नाथ जी आप ही से करेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी का यह बयान, क्या आपको लगता है कुछ गलती हो गई है या फिर जानबूझ के दिया गया है? क्योंकि पंजाबी जो हैं उनका ध्रुवीकरण करने की भी कोशिश है। नहीं, देखिए, बहुत ही स्वाभाविक बयान है। जैसे ग्राम प्रधान कौन होगा, जो उस गांव का रहेगा वही ना होगा। बड़ी स्वाभाविक सी बात है। या हम जिला पंचायत अध्यक्ष किसे बनाते हैं, जो उस जिले का हो वही तो बनेगा। हमारी प्रांत की सरकार, हमारे राज्य की सरकार कौन चलाएगा? हमारे राज्य की सरकार उस राज्य का निवासी चलाएगा। मसलन उत्तराखंड में उत्तराखंड के लोग सरकार चलाएंगे, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के लोग चलाएंगे। क्यों उत्तराखंड से आयात करेंगे भाई हम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में? बिहार के लोग बिहार में सरकार चलाएंगे, झारखंड के लोग झारखंड में चलाएंगे। तो पंजाब की सरकार भी तो पंजाब के लोग ही चलाएंगे ना। लोकतंत्र की जो अवधारणा थी उसमें स्वराज की जो अवधारणा आई उसमें यही अवधारणा थी कि भैया जो लोकल लोग होंगे वहां की सरकार, लोकल बॉडीज उनकी होनी चाहिए। तब वो स्थानीय मुद्दों की समझ उनकी ठीक होगी, तब वो स्थानीय भावनाओं से जुड़े होंगे, तब वो स्थानीय समस्याओं को ठीक से समझ पाएंगे। तो स्थानीय सरकारें स्थानीय लोग की हो। हमारे लोकतंत्र की बुनियादी सोच यही है और चन्नी जी ने उसी बुनियादी सोच की बात की है। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात? लेकिन असित जी, जो चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें वहां तो सीएम जो चेहरा है चन्नी को बनाया हुआ है, चरणजीत सिंह चन्नी को। बीजेपी की अगर बात करें वहां भी चेहरा फाइनल नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो चेहरा जो बनाया भगवंत मान वो कांग्रेस पार्टी के ही हैं। तो किसी ने ये नहीं कहा है कि जो मुख्यमंत्री होगा कहीं बाहर से आएगा, लेकिन जो कैंपेनिंग है, अगर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बात करें, वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां आकर कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसका विरोध तो नहीं कर सकते ना। नेता है, तमाम जगह जाते हैं। कैंपेनिंग का विरोध कोई नहीं कर रहा है। कैंपेनिंग का विरोध क्यों करेंगे? पूरा देश हमारा है, हम पूरे देश में जाएंगे। पूरा देश आपका है, आप भी पूरे देश में जाइएगा। कैंपेनिंग का विरोध नहीं हो रहा। मूल बात क्या हुई? मूल बात ये हुई कि भाई पंजाबियों, तुम एक रहो। तुम मतलब धर्म, संप्रदाय, जाति, इन सब चीजों में मत बटो। तुम एक रहो और पंजाबियों की एक मजबूत सरकार बनाओ। मुझे तो इस अपील में कोई बुराई नहीं दिख रही। लेकिन असित जी, जो तमाम ऐसा बड़ा वर्ग है उत्तर प्रदेश और
बिहार से तमाम ऐसे लोग पंजाब में हैं। हालांकि जो बड़ा वर्ग जो है वो तबका मजदूरी करता है, लेकिन कई ऐसे लोग भी जो काफी पहले पहुंचे, बड़े बड़े उद्योग धंधे बना लिए, उनके वोट भी हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कांग्रेस पार्टी को इससे नुकसान हो सकता है? वो जो वोटर्स है इस बयान के बाद नाराज हो जाए, और जैसे शहनवाज हुसैन ने बात कही, अब अरविंद केजरीवाल भी बात कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के भी तमाम लोग उद्योग धंधे लगाए हुए पंजाब में। ठीक है, बिहार का वो नागरिक जो बिहार का वोटर नहीं है, पंजाब का वोटर है, वो पंजाब का निवासी और वो भी पंजाबी माना जाएगा। बिहार मूल का पंजाबी, हम कहते हैं ना कि भारतीय मूल के अमेरिकी, तो वो बिहार मूल का पंजाबी है। लेकिन अगर वो बिहार का वोटर है और पंजाब में नौकरी कर रहा है, लेकिन असली जी दिल तो बसता है ना बिहार में, पंजाब यूपी में, क्योंकि अगर ऐसा हो तो फिर जो आपके मनोज तिवारी हैं, मनोज तिवारी वो रैली करने पहुंचते हैं जी। आपको याद होगा मनोज तिवारी जी ने समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लोकसभा का चुनाव लड़ने वो दिल्ली पहुंच गए। मनोज तिवारी कहाँ के हैं? बिहार के रहने वाले हैं। पहला जीवन का पहला चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ा, विधानसभा का चुनाव हारे थे वो समाजवादी पार्टी से, लोकसभा का चुनाव दिल्ली से लड़ा। मनोज तिवारी कहाँ के हैं? अब ये मनोज तिवारी से पूछा जाना चाहिए, हम नहीं जानते हैं। अगला चुनाव वो हिमाचल प्रदेश से जाकर लड़ लेंगे। लेकिन चुनाव तो कुल मिलाकर दिल्ली से भी जीते, और तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पे थोड़ा भी तबका बिहार यूपी का है, तो वहां पर मनोज तिवारी को प्रचार के लिए भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं लगता तो है इसका फायदा मिलेगा। हमारी मिट्टी जो है बिहार की है, हम भले दूसरे प्रदेशों में चले जाएं, दूसरे देशों में चले जाएं, आज भी जो छठ पूजा होती है विदेश में रहने वाले लोग भी मनाते हैं। शैलेंद्र जी प्रचार करने से कौन किसको रोक रहा है? बात बस इतनी सी है कि भाई पंजाबियों एक हो जाओ, मतलब जाति में संप्रदाय में मत बटो। अच्छा। और पंजाबियों की मजबूत सरकार बनाओ, इसमें क्या बुराई है? ठीक है जी, हमारे साथ सुखदेव जी बने हुए हैं, समाज सेवी हैं, पंजाब से आते हैं, उनको पंजाब की राजनीति की अच्छी खासी समझ भी है। सुखदेव जी कैसे देखते हैं जो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बयान आया है? क्या वाकई ये पंजाबी के ध्रुवीकरण का बयान है, या फिर गलती से उन्होंने बयान दे दिया, या फिर सही बयान है कि पंजाब की नुमाइंदगी पंजाब के ही शख्स को करनी चाहिए? सुखदेव जी, ये जो इन्होंने बात कही है ये दुखदाई है। और मैं आज एक पंजाब के एक एरिया में बैठा हूं, वहां पे मुझे जिन लोगों को ये भैया कह रहे हैं, यूपी के बिहार के भैया बोल रहे हैं, वो आज बहुत आए, बहुत दुखी थे। हमने उन्हें अपनी छाती पे लगाया, उन्हें जफ्फियां डाली, हम पंजाबी में कहते हैं ना जफ्फी डालना हमें बहुत अच्छा लगता है। उनको कहा कि ये ऐसी बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, आप हमारे भाई हो, हम आपके भाई हैं। ये जो इन्होंने कहा है ना खदेड़ दो, ये बड़ी हम कहते हैं मंदभागी बात है, बहुत बुरी बात है। इन्होंने खुंदक में प्रियंका गांधी जी पास में थे, तो इन्होंने अपनी होश हवास खोकर ये बोला गया है, उत्तेजना में बोला गया है, और इसके लिए ये आज नहीं, इनको माफी मांगनी पड़ेगी। और ये भूल गए थे कि यूपी में भी इलेक्शन है, ये यूपी के इलेक्शनों में भी इनको इसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ऐसी बातें एक लीडर को शोभा नहीं देती। ऐसी बातें हमारे जो भाईचारा है पंजाब में, आज इतने अच्छे ढंग से हमारे यूपी के भाई, हमारे बिहार के भाई, बड़े आईएएस ऑफिसर भी हैं और काम भी मजदूर भी हैं, सारे हैं हमारे भाई हैं। ये फ्रिक्शन डालने का इन्होंने काम किया है, ऐसी वर्डिंग बोल के हमारे भाईचारे को खतरे में डाला है इन्होंने। और पंजाब की जनता भी इसको समझती है, और यूपी की जनता, बिहार की जनता इसे माफ नहीं करेगी। इनको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, इनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। कोई भी जो बात कही है इसका इन्हें फायदा नहीं मिलने वाला। और सबसे दुख की बात कि जो प्रियंका गांधी जी ने उनके इस जो बयान पर मोहर लगाई है ताड़ी मारकर, जो ताड़ियां मारी, उस पर खुशी प्रकट की, तो वो भी मैं समझता हूँ खतरनाक है। हमारे पंजाब के भाईचारे के लिए भी ये खतरनाक है। सारे जो बिहार के, यूपी के भाई, हम सब मिलके काम कर रहे हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, कभी कोई ऐसी बात नहीं आई। लेकिन इन्होंने चुनाव की जो चुनावी फायदा लेने के लिए ऐसी बात कही, इन्हें फायदा नहीं मिलेगा और बहुत जल्दी ये माफी भी मांगेंगे और इन्हें खामियाजा भी इसका जरूर। हालांकि इसके बाद विवाद जो बढ़ा है, तो पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर जो है प्रगट सिंह, उनकी तरफ से उनको बचाव में सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी और लहजे में कहा होगा, डिफेंड करने की कोशिश भी की गई है, क्योंकि पॉलिटिकल एंगल से देखें तो शायद कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र जो हैं वहां कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस असित जी के पास आएंगे, उनका रिएक्शन जानेंगे। जैसा कि सुखदेव जी ने कहा
कि कहीं ना कहीं अब सीएम चन्नी को इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है दिव्यांग, वृद्ध, विधवा और निराश्रित महिलाओं की सालाना पेंशन बढ़ाकर 18,000 रुपए करेंगे। सरकार फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंथन और हम बात कर रहे हैं पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के उस बयान की जिसने सियासत गरमा दी है। उन्होंने यूपी, दिल्ली और बिहार समेत तीनों राज्यों को लेकर उन्होंने कहा है कि यहां पर हम किसी को फटकने नहीं देंगे। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सुखदेव जी बने हैं, समाज सेवी पंजाब से, साथ ही साथ असित नाथ तिवारी जी बने हैं, कांग्रेस पार्टी के बिहार से प्रवक्ता हैं। असित नाथ जी, आप ही के पास आएंगे। जैसा ब्रेक से पहले सुखदेव जी ने कहा कि कहीं ना कहीं देर सवेर चरणजीत सिंह चन्नी को इस पर माफी मांगनी पड़ेगी। और ब्रेक से पहले जैसा आपने कहा, संविधान की जो मूल भावना है उसमें इस बात की इजाजत नहीं दी गई है कि बाहर का आदमी आके उस क्षेत्र, उस प्रदेश की नुमाइंदगी करे। जो वहां के लोकल लोग हैं उनकी सहभागिता ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं संविधान की मूल भावना को ठेस नहीं पहुंचाता है बयान, कि दूसरे राज्य के लोगों के बीच एक वैमनस्य की स्थिति नहीं पैदा करता। जानना चाहेंगे आपसे। शैलेंद्र जी, चन्नी जी ने ये कहा है कि पंजाब के लोगों एक हो जाओ, पंजाब की सरकार, पंजाब का शासन बिहार और यूपी के भैया लोग नहीं चलाएंगे, हम पंजाबी चलाएंगे। इसमें क्या बुराई है? क्या आप इस बात की वकालत करते हैं कि उत्तर प्रदेश का शासन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लोग चलाएं? क्या आप इस बात की पैरोकारी करते हैं कि बिहार में सरकार उड़ीसा और मध्य प्रदेश के लोग आके चलाएं? कोई इस बात की पैरोकारी नहीं करेगा। जो भी लोकतंत्र की बुनियादी समझ रखता है वो कहेगा कि नहीं भाई, जो प्रांत है, जो प्रदेश है, वहां की सरकार वहां के प्रदेश के लोग चलाएं। चन्नी जी ने ये कहा और स्पष्ट कहा, आप दोबारा सुनिए, चलाइए वो बयान, सुनाइए भी लोगों को। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि पंजाबियों एक हो जाओ, पंजाब की सरकार बिहार और यूपी के भैया लोग नहीं चलाएंगे। इसमें क्या बुराई है भाई? हम बिहारी होने के नाते कहेंगे कि हम बिहार की सरकार हम चलाएंगे, बिहार की सरकार पंजाब और उत्तराखंड के लोग नहीं चलाएंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तराखंड के लोग नहीं चलाएंगे। क्या उत्तर प्रदेश इतना कंगाल हो गया है कि उसके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है? वो आयातित मुख्यमंत्री रखेगा, उसे आयात करना पड़ेगा। सारे लोग वहां क्या बौद्धिक रूप से इतने ये नहीं मान सकते ना हम? उत्तर प्रदेश एक समृद्ध राज्य है, वहां मुख्यमंत्री के सैकड़ों चेहरे हैं, इतने योग्य लोग हैं, वो क्यों आयातित करेगा भाई? और होना भी नहीं चाहिए। ये तो लोकतंत्र पर हमला है कि लोकतंत्र में स्थानीय सरकार चुनने के लिए बाहर का आदमी बुला लो। क्यों स्थानीय सरकार भाई? कल तो इस तरह की दलील देने वाले ये भी कह देंगे कि चलो प्रधानमंत्री के लिए हम नेपाल का आदमी बुला लेते हैं। ये नहीं चलेगा। सरकार हमारी हम चलाएंगे। हमारा गांव तो हमारे गांव का आदमी प्रधान होगा, हमारा जिला तो हमारे जिले का प्रधान होगा, हमारा राज्य तो हमारे राज्य का प्रधान होगा, ये हमारा देश तो हमारे देश का आदमी ही प्रधान होगा। ये तो चन्नी जी ने कहा है कि भाई पंजाब की सरकार पंजाबी चलाएं, यूपी और बिहार के भैया तुम ना चलाएं। इसमें क्या बुराई है? ठीक है सुखदेव जी, अगर उस प्रदेश जिस प्रदेश में चुनाव है उस प्रदेश के ही व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, इसमें बुराई क्या है? जैसा असित जी के बोल रहे हैं, खाम का जो हंगामा किया जा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हम पहले भी 300 आप कश्मीर वाली बात हम देख ही रहे हैं। पूरा देश एक, मेरे को क्या हक नहीं है कि मैं दिल्ली पे राज करूं? अगर मेरा दिल करता है, मेरा देश है, मैं भारत का नागरिक हूं, मैं बॉम्बे का राष्ट्रपति बनना, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, मैं गुजरात का बनना चाहता हूं, मैं जहां भी मेरा दिल करे मैं वहां पे इलेक्शन लड़ूं, वहां का। इन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया है, ये मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी इसके हक में नहीं हूं। फिर कल को तो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे ये कहेंगे नहीं, जो सुखदेव जी जो लोकल व्यक्ति है वहां का, उसको ज्यादा अच्छे से मुद्दे मालूम है कि कौन से बुनियादी मुद्दे हैं, बुनियादी जरूरतें हैं, उसको बेहतर समझ होगी, ना कि बाहर के व्यक्ति की। हाँ, थोड़ा सा उनके बयान को संशोधित जरूर कर दिया जाना चाहिए।
ताकि जो उन्होंने कहा है कि फटकने नहीं देंगे, यूपी बिहार दिल्ली वालों को यहाँ आने नहीं देंगे, वो गलत है। सर जो मान लो हम जिनको ये यूपी बिहार के भैये बोल रहे हैं, जो 30 साल से 35 साल से पंजाब में रह रहे हैं, 25 साल से मजदूरी कर रहे हैं, 20 साल से वो एडमिनिस्ट्रेशन में है, आईएएस ऑफिसर है, सीनियर आईएएस ऑफिसर है, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? पंजाब तो चला ही हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, लोकल बॉडी में पिछले 4 साल से पंजाब के लोकल बॉडी जिसने पूरे पंजाब को यहाँ, लेकिन सुखदेव जी यहाँ पर आप गलत हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर पॉलिटिक्स की बात हो रही है। जो तमाम बड़े नेता इस वक्त पंजाब आ रहे हैं, बड़े हिमायती बन रहे हैं, इसको लेकर सीएम चन्नी ने बात कही है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं कही गई, यहाँ पर यह बात कही गई है कि प्रदेश को चलाएगा पंजाब का बंदा, पंजाब का जो युवक होगा। लेकिन हाँ, गलत यह है कि जो कहा गया है कि हम फटकने नहीं देंगे दिल्ली यूपी पंजाब के भी, वो गलत है। उस भाषा शैली में सुधार की जरूरत है। हो सकता है सीएम चन्नी इसको लेकर खेद भी प्रकट करें। देखिए, एक जब ये बात बोलनी, भैये वर्ड बोलने कि दिल्ली यूपी के भैये वर्ड, मैं ये नहीं कहता पॉलिटिक्स की जो बातें कर रहे हैं ये अलग बात है। मैं खुद सिख हूं, मेरे को ये कहे कि सिखड़ियों को यूपी में मत बढ़ने दो, मैं एक खुद सिख हूं ना। मैं ये कहता हूं कि मेरे को मतलब वर्ड जो इन्होंने यूज किया वो गलत यूज किया है, इनके मीनिंग कुछ हो सकते हैं। लेकिन पंजाब में लोगों को ज्यादा समझ इनको लगता है यूपी में भैये बोला जाता है, तो उन्हें भैये शब्द का यूज किया। इसमें कोई बुराई नहीं, भैये कोई गाली नहीं है, जहां तक मेरा मानना है। बिहार और यूपी के लोगों को बाहर में भैया ही बोला जाता है, मुंबई में नहीं बोला जाता, भैया नहीं बोला जाता। नहीं सुखदेव जी ये जानकारी मैं आपको बताऊं कि बाहर प्रदेशों में जिनको ज्यादा यूपी बिहार के बारे में नहीं पता है, उनको बस इतना पता है कि वहां पर लोग भैया कह के बुलाते हैं, यूपी के भैया। ये कोई अपशब्द नहीं है, ये कोई गाली नहीं है, ये नहीं। वो सर वो भैया वर्ड भाई ब्रदर को कहते हैं, यहाँ पे भैया को भैया वो बड़ा वर्ड नहीं बोला जा रहा। अब एक बात सुनिए, चलो ऐसे बोलते हैं यूपी के, जब एक आईएएस ऑफिसर है उसका भी वोट है, जब उसको वोट लीडर भी, वो भी तो लीडर है यहाँ पे, बहुत से ऐसे हैं जो राजनीति में आ गए हैं वो, तो उनको इन्होंने ये कह दिया, अब भैया कह सकते हैं आईएएस ऑफिसर को? उसको क्यों कहते हैं? चौधरी सर आपको मेरा प्रणाम। लेकिन सर क्या है ना कि जो वहां 30 साल से रह रहा है, बिहार का नागरिक या उत्तर प्रदेश का नागरिक, और वहां का वोटर हो गया है, तो वहां का रेजिडेंट हो गया, वो तो वहां का निवासी हो गया ना, तो वो तो पंजाबी है ना। पंजाबी बिहारी और यूपी अब मानिएगा। इन्होंने ये बोला कि बिहार और यूपी के भैयों को उसका नाम है, तो अब वो पंजाबी माना जाएगा। बिहार मूल का पंजाबी, उत्तर प्रदेश मूल का पंजाबी। ऐसा कुछ इन्होंने नहीं कहा। ये जो इन्होंने बात कही है, इनका मतलब ही सिर्फ यही था, आप यूपी और बिहार के या तो ये बोलते, सबका अपना अपना मतलब है ना। आप अपने सुखदेव जी जहां तक मेरा जो मानना है, मुझे लगता है उनका जो परिप्रेक्ष्य था कि जहां उत्तर प्रदेश दिल्ली के तमाम नेता इस वक्त पंजाब आ रहे हैं और भाषणबाजी हो रही, जनसभाएं हो रही हैं, ये मतलब था कि यूपी और दिल्ली और बिहार के जो भैये हैं राजनीति चमकाने आ रहे हैं, वो ना चमकाएं। हालांकि जो भैये शब्द है उसको कोई खराब शब्द नहीं है, यूपी बिहार के लोगों को भैया ही कहते हैं बाहर के प्रदेश के लोग। हालांकि जो असित जी बोल रहे हैं कि जो पंजाब में लोग रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के, अब वो मूल निवासी वहां के हो गए हैं, पंजाब में उनका वोट है, उनको उससे ना जोड़ा जाए। लेकिन जो इमोशंस होते हैं कहीं ना कहीं वो अटैच होते हैं अपने प्रदेश से, अपनी जमीन से। अब ये कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो आने वाले चुनावों में पता चलेगा। फिलहाल आप दोनों ही लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।